नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। तीनों कृषि कानून खत्म होने के बाद अब किसान आंदोलन का क्या होगा? किसान दिल्ली के बॉर्डर को खाली करेंगे या उनका धरना बॉर्डर पर जारी रहेगा? इस पर किसान संगठनों की कोर कमेटी ने मंथन किया। सिंघू बॉर्डर पर किसान कोर कमेटी की बैठक में दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह और योगेंद्र यादव शामिल हुए। आज की बैठक में बड़े किसान नेताओं ने एमएसपी और किसानों पर दर्ज मामलों को लेकर बात की। आज सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के 32 किसान संगठनों की भी बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक कल होगी, जिसमें किसानों के 42 संगठन शामिल होंगे। कोर कमेटी की बैठक के बाद किसान नेता दर्शन पाल का बयान भी सामने आया है। दर्शन पाल ने कहा है कि किसानों के पहले से तय प्रोग्राम चलते रहेंगे। किसान 22 नवंबर को लखनऊ में रैली करेंगे। दर्शन पाल ने यह भी कहा कि अगर लखीमपुर में इंसाफ नहीं हुआ तो किसान नेता लखीमपुर जाकर वहां आंदोलन करेंगे। देखिए, डिसीजन नए नहीं हैं। जो हमारे पहले प्रोग्राम है, हमने उसको रीअसर्ट किया कि वो प्रोग्राम जोर शोर से इम्प्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल 22 तारीख को लखनऊ की रैली को कामयाब करना है। नंबर 2, लखनऊ की रैली में डिक्लेयर करना है कि लखीमपुर खीरी में अगर हमारे साथियों को परेशान करने की कोशिश की जाती है तो हम सब मिलकर उस लखीमपुर खीरी एरिया में आंदोलन चलाएंगे। और साथ ही ये भी हमने कहते हैं, हर रैली में भी कहेंगे कि जो हमारे अदर इश्यूज़ हैं, जैसे एमएसपी है, पावर बिल 2020 है, एयर क्वालिटी ऑर्डिनेंस है, या हमारे ऊपर जो केसेस हैं पूरे देश में लोगों किसानों के ऊपर, उन केसेस को वापस लेने की बात है। एंड फाइनली जो हमारे साथी हमसे बिछड़े हैं उनको कंपनसेशन की बात है उनकी। तो ये इश्यूज़ जो हैं पेंडिंग है, इसके लिए हम कल से ही अपील कर रहे हैं कि सरकार जो है कोई मीटिंग करे किसान लीडर्स के साथ और इन इश्यूज़ को रेजोल्यूशन करके तभी आंदोलन के जो सरकार अपील करती है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में ये जो 3 कानून का जो रेजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, वहाँ पास होगा। इन बिटवीन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रेस के जरिए आपके माध्यम से सरकार को बताते रहे कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करके कोई हल किया जाए। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि अभी धरना खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन करीब 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद किसानों का रिएक्शन क्या है? मेरे सहयोगी संजय साहा ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बात की। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे चले आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों बिल वापस लेने की घोषणा की है। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और यहां पर आंदोलनरत किसान इस घोषणा के बाद क्या सोचते हैं, इनकी आगे की क्या रणनीति है, बात करने के लिए हमारे साथ आंदोलनरत किसान हैं। आप बताएं कि जो कल घोषणा हुई प्रधानमंत्री के द्वारा तीनों बिल वापस लिया गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है, जो देर आए दुरुस्त आए, समझ में आई कम से कम गंगा पुत्र को। और अभी एमएसपी पे कानून बनाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव किसानों के लिए, जैसे ट्रैक्टर है 10 साल पुराना। मेन चीज़ तो हमारा जो पहले बिल वापस होने के थे और एमएसपी पे कानून बनने का। उसके बाद भी स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, हमारी आय 2022 में दुगनी होने वाली है, उसको भी देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। क्या 2022 में करेंगे या पहले ही कर देंगे? कहा गया कि कुछ ही किसानों को सरकार नहीं समझा पाई, बाकी देश के किसानों की सहमति से ये बिल तैयार किया गया था, विशेषज्ञों के द्वारा ये बिल तैयार किया गया था और सरकार कुछ ही किसानों को ये बिल के बारे में नहीं समझा पाई। क्या ऐसा था? ऐसा है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। किसी किसान को नहीं समझा पाई थी। जो उनके प्रायोजित किसान थे उन्हें समझा दिया होगा। सरकार अनन फनन में कोरोना आपदा के दौरान 5 जून 2020 को पूरा देश अपने घर में बंद होता है और अध्यादेश के जरिए लेके आती है। अध्यादेश एक इमरजेंसी में आपातकाल में तुरंत लाए जाते हैं। इसको इतनी क्या जल्दी थी? फिर तुरंत उसी दौरान संसद सत्र आता है, विपक्ष संतुष्ट नहीं करते, तुरंत उन्हें उल्टा सीधा पास करा लेते हैं। पहले दिन से ही किसान विरोध कर रहे थे और ये जो 3 किसान विरोधी बिल थे, सरकार देर से समझी। ये किसानों के बच्चों के मजदूर बनाने वाले, किसानों की भूमि हड़पने वाले, किसानों के गले के फंदे थे। आज सरकार ने ये 3 कानून वापसी का ऐलान किया है, लेकिन अब ये ऐलान है, संसद ने ही तो इन्हें पास किया था, संसद से ही ये निरस्त होंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ एक मांग लेके नहीं आए थे। हमारी 4 मुख्य मांगे थी जब हम 26 नवंबर
20 में आए थे। पहली मांग थी हमारी 3 किसान विरोधी काले कानून वापस लिए जाएं, दूसरी MSP, ये आए तो थे हमें लाभकारी मूल्य देने, डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देने और आमदनी दुगनी करने, लेकिन हम इनसे कुछ नहीं मांग रहे। सरकार जो घोषित करती है न्यूनतम प्राइस सबसे कम मिनिमम, हम उसकी मांग करने आए। तो पहले भी हुई थी 11 दौर की। नहीं, सरकार पीछे नहीं हटी थी, आज पीछे हटी है। आज हम उम्मीद है जब आमने सामने बैठेंगे, आज सरकार पीछे हट गई। आज हमें ये उम्मीद है कि सरकार और हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे तो जो कटता थी 22 जनवरी से हमारी वार्तालाप नहीं हुई है। हम लोगों ने ठंड भी देख ली, गर्मी भी पूरा तापमान देख लिया, बरसात भी देख ली, दूसरी ठंड भी देख रहे हैं। तो हमारी तो यह कि अब हमें सकारात्मक उम्मीद लगी है और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने घोषणा की, तो आप लोगों को प्रधानमंत्री पे उम्मीद नहीं है, यकीन नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक झटके में प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि ये कानून वापस ले लें। आप ये सोचिए कि जो 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, आज उनके घरों पर मातम पसरा हुआ है, किसी ने अपना जवान बेटा खोया है, किसी ने अपने घर का बुजुर्ग खोया है, एक झटके में आपके देते। जब तक कि ये बिल संसद में निरस्त नहीं होता है और MSP पे गारंटी नहीं मिलती है, तब तक हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और अजय मिश्रा टैनी, जिसको ये अपना जो है रिश्तेदार बना करके स्टेज पे घुमा रहे हैं अमित शाह जी, उसे 120B का मुल्जिम है। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसकी इस्तीफा नहीं होगा, ये भी हमारा एक बहुत अहम मुद्दा है। 22 तारीख को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार चुन के आई और चुने हुए प्रधानमंत्री की बातों पे आप ही लोगों का यकीन नहीं है। और कल आप लोग कह रहे थे कि सरकार आपसे बात नहीं कर रही है, आपकी बातें नहीं सुन रही है। चुनने वाले तो ये किसान ही हैं, ये गरीब हैं, मजदूर हैं। जब आप ही ने चुना है तो फिर यकीन क्यों नहीं है, जब प्रधानमंत्री ने कहा है कि पार्लियामेंट में बिल को रद्द कर दिया जाएगा? अपने अपने विचार हैं, यकीन पूर्ण रूप से है। हम ये मान के चल रहे हैं, जब हम आए 1 साल पहले हमें जब भी यकीन आ गया 2-4 दिन में काम हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसानों के, मजदूर के, ये किसान का ही देन है कि किसान ने सोचा है कि हम ऐसा प्रधानमंत्री बनाएंगे कि जो आने वाले टाइम में किसान की, गरीब की सुनेगा। तो ये स्थिति ऐसी बन गई है जो यहाँ तक आई है। किसान अपनी बात कर रहा है, संयुक्त मोर्चा इस बात की बताएगा कि कब क्या होना है। लगता नहीं कि किसानों का मुद्दा बदल गया? नहीं, कोई मुद्दा नहीं बदला किसानों का। पहले दिन जब यहाँ पे आप लोग आंदोलन करने आए तो बिल वापसी की बात हो रही थी, आज उसके साथ बहुत सारी मांगे जोड़ दी गई। मांगे तो हमारी शुरू से ही ये थी, हमारी वही मांगे थी, वही मांगे आज हैं, वही पहले थी और वही रहेंगी। जब तक हमारा वो मांगे पूरी नहीं होती, हम इससे आगे जाने वाले के पीछे हटने वाले तो है नहीं, आगे जाने की तैयारी में है कि अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती, अगर हमारा संयुक्त मोर्चा आदेश करता है तो हम इससे आगे की तो सोच सकते हैं, पीछे की नहीं सोचेंगे। मुझे नहीं लगता इनकी बात पे इतना सा भी भरोसा नहीं है। नहीं, ये आते हैं कुछ बोल के चले जाते हैं, होता कुछ नहीं है। ग्राउंड पे गायों की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं हमारे यहाँ, और बाकी तो फिर देख ही रहे हो आप। ये है गाजीपुर के सभी किसान जो पिछले 11 महीने से ज़्यादा वक्त से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए। इन सभी लोगों का एक सुर में यही कहना है कि जब तक MSP पे कानून नहीं बनाया जाए, जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए इस आंदोलन के दौरान और जो किसानों की मृत्यु हुई है, उनके लिए सरकार घोषणाएं करे, टेबल टॉक बात करे, उसके बाद ये आंदोलन खत्म होगा, यानी कि बॉर्डर खाली हो पाएगा। कैमरा पर्सन राजेश्वर गुप्ता के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर से आपने किसानों की बात सुनी। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का क्या कहना है, क्या वो बॉर्डर खाली करने की सोच रहे हैं? जतिन शर्मा की यहां से एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। पिछले 12 महीनों से सिंघू बॉर्डर पर जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। हालांकि 24 घंटे का समय बीत चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की बात की है, वापस ले लिए हैं। और अभी भी आप देखेंगे ये मुख्य मंच है जो कि सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सेम उसी तरीके की तस्वीरें आप यहाँ देखेंगे। ये जो लंगर है जो पिछले 12 महीनों से यहाँ पर चल रहा है वो अभी भी लगातार जारी है और किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ और लोग भी है, इनसे हम बात करेंगे। आप लोग ये बेड़ी बांधकर क्यों खड़े हैं? यही मैं पहले आज से कुछ 11 महीने पहले की बांध रखी भी। अब मैं ये महसूस करते थे भी हम आज़ाद देश में रह के भी आज़ाद नहीं है, पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में सभी किसान भाई भारत के भी जकड़े पड़े हैं। ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट को, मौजूदा सरकार को, मोदी सरकार को दिखा रहे हैं, रोज दिखा रहे हैं। लेकिन अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून जो है वो वापस ले लिया, अब तो बेड़ियां खोलने का समय आ गया है। हाँ, बिल्कुल। अब हम महसूस करते हैं भी हम आज़ाद देश में रह के भी आज़ाद हैं। पहले नहीं थे, अब हैं, लेकिन देर है दुरुस्त है।
मोदी सरकार को थैंक्स बोलते हैं, चलो किसानों की। सवाल मानते हैं कि अब इस बेड़ियों से निकलने का समय आ गया है प्रधानमंत्री की इस पहल से? बिल्कुल 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 आ गया। तो आप ये तस्वीर देखेंगे, खुद को बेड़ियों में जकड़ा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने अब तीनों कृषि कानून वापस ले लिया है, तो अब ये भी कह रहे हैं कि बेड़ियों से निकलने का समय आ गया। लेकिन इंतजार 32 जत्थेबंदियों के आदेश का है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय होगी। महिलाएं भी हमारे साथ, हमने देखा कि हर वर्ग का लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ा है, महिलाएं भी उसमें आगे रही। अब प्रधानमंत्री मोदी ने तो कह दिया है कि तीनों कृषि कानून हम लोग वापस ले रहे हैं, तो अब किस चीज का इंतजार? खुशी तो है, लेकिन लिख के देगा तब। तीनों काले कानून को लिख के दे दे, एनएसपी पे गारंटी दे दे, पार्लियामेंट की मोहर लगा दे, जब हम समझेंगे। तेरे जुमले से हमारे कान भी पक गए और हमारा दिमाग भी हैंग हो गया है। तो अब किस चीज का इंतजार है? प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सभी किसान भाई अपने घर वापस जाएं, परिवार से मिले, खेतों की तरफ लौटे। तो अब इंतजार किस बात? ये बात तो बिल्कुल ठीक है मोदी जी की, तो कुछ ना कुछ तो बदलाव आया। देखो मोदी जी ने जो बोला, पर इसका विश्वास कौन करेगा जब तक लिखती रूप में नहीं होता ना। लिखती रूप में हमारे को चाहिए जो अपने आगे है 32 जत्थेबंदियां, और हम जो है दिल्ली में 26 नवंबर को, अब 26 जनवरी को वहाँ पे कूच कर रहे हैं। अपने जो किसान जो है ना, उन्होंने कणक बिजली है, और अब वो ना लोग सारे इधर को दिल्ली को कूच करने जा रहे हैं, वहाँ पे पूरा कट होगा। ये बात है कि हम बहुत खुश हैं कि चलो देर आए तो दुरुस्त आए, लेकिन अब जे हम इतना हो गया ना, हमारा दिमाग काम करने लगा है सरकारों के प्रति कि हमें विश्वास नहीं रहा कि जे अब बोलते हैं कुछ, रात को कुछ कर देते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं, रात को कुछ कर लेते। इंतजार इस बात का है, जब हम रिटर्न में नहीं दे देते तब तक हम उठकर नहीं वापस जाएंगे। जैसे पहले दिन आंदोलन चल रहा था, उसी तरीके का ये आंदोलन यहाँ पर भी चल रहा है। और जितने भी किसानों से हम बात कर रहे हैं, वो यही बात कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे लिखित रूप में नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया कि इस महीने के आखिरी में संसद का जो सत्र है, उसके अंदर संवैधानिक तरीके से इन तीनों कानूनों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।